आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक सर्किट। जैसे कि नीचे चित्र में ए में एक मैग्नेटिक सर्किट दिखाया गया है। यह मैग्नेटिक सर्किट एक आयताकार आयरन कोर का बना हुआ है, एक आयताकार आयरन कोर जिसकी मीन लेंथ एल मीटर है तथा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हमने इस कोर के एक साइड क्या किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि तार लिया और उस तार को इस कोर पर लपेट दिया। लपेटने के बाद ये एक बन गई कुंडली, कोयल बन गई। अब इस कोयल के जो सिरे हैं उन पर हमने एक सोर्स अप्लाई कर दिया ई। सोर्स ई लगाने पर इस सोर्स की वजह से करंट फ्लो होगी आई। ये करंट जब इस तार से होते हुए इस कोयल पर जाएगी तो ये कोयल से जब ये करंट होकर के जाएगी तो इस कोर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, फ्लक्स क्रिएट होगा जिसे हम फ्लक्स बोलते हैं। वो फ्लक्स क्या होगा, इस कोर से होते हुए अब अपना आगे फ्लो होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, और इस कोर के अंदर ही अंदर वो अपना पाथ जो है पूरा कंप्लीट करता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये होता है मैग्नेटिक सर्किट का। जैसे कि मैंने लिखा हुआ चित्र में दर्शाया गया है। चित्र में एक आयताकार आयरन कोर दर्शाई गई है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है, मीन लेंथ है आपकी एल मीटर। इस कोर के एक तरफ एक कुंडली होती है जो तार के एन फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। जब इस कुंडली के सिरों पर विद्युत सप्लाई दी जाती है तो वह कुंडली या कोयल एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करती है तथा यह फ्लक्स फाई अपना पूरा रास्ता इस कोर के जरिए पूरा करता है। ऐसे ही विद्युत सर्किट में होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करते हैं, जैसे कोई रेजिस्टेंस लगा, इसको सोर्स लगा, सोर्स से करंट जाएगी तो करंट हमारी इस रेजिस्टेंस से पास होकर के निकलेगी और सर्किट में फ्लो होती रहती है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है आयरन कोर की, जो आयरन कोर हमने पीछे सर्किट में लिया, उस आयरन कोर की जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो H = NI/L एम्पियर टन पर मीटर। और फ्लक्स डेंसिटी के बी का फॉर्मूला भी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। बी होता है B = μH। म्यू बी की वैल्यू क्या होती है, अब हमने क्या करा, μH, तो यहाँ से H की वैल्यू इसमें पुट कर दी और म्यू की वैल्यू क्या होती है, μ0 μr। ठीक है, तो μ0 μr इंटू NI/L वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मीटर स्क्वायर के कारण कोर में फ्लक्स, अब जो कोर है, कोर का जो एरिया है उसके कारण जो फ्लक्स है उसके मतलब तो फाई = होता है BA, क्योंकि B = φ/A हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो फाई = होगा BA। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि B की वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा μ0 μr NIA/L वेबर। मीटर स्क्वायर था, एरिया के मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर कर दिया तो फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है, वेबर। अब जैसे कि हम जानते हैं फ्लक्स का एक फॉर्मूला हो रहा था, फाई = mmf/ रिलेक्टेंस, दैट इज = NI/L μ0 μr इंटू ए। mmf की जो फॉर्मूला तो होता है NI, रिलेक्टेंस जो होता है L μ0 μr ए। वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। या ऐसा हम ये भी लिख सकते हैं कि mmf होता है NI और रिलेक्टेंस को किससे शो करते हैं, इससे, तो NI/S। कहीं कहीं ऐसा भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ। तो S = होगा L/A μ0 μr एम्पियर टन पर वेबर। यहाँ अगर इस वैल्यू रखें तो ये वही S की वैल्यू क्या होती है, जहाँ S जो होता है वो होता है L/A μ0 μr एम्पियर टन पर वेबर। इस तरीके से जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ एनालॉजी बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, समानता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट में क्या समानता है और डिफरेंस क्या है। जैसे करंट होता है EMF/R, वहाँ पर फ्लक्स होता है mmf/ रिलेक्टेंस। उसमें EMF वोल्ट में नापते हैं, इसमें फ्लक्स MF एम्पियर टन में नापते हैं। करंट का मात्रक एम्पियर होता है, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होती है, इसमें फ्लक्स फ्लो होता है। उसमें EMF होता है, मैग्नेटिक सर्किट में mmf होता है। वहाँ करंट होती है, यहाँ फ्लक्स होता है। ऐसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं, जिसकी वैल्यू होती है R = L/A। यहाँ रिलेक्टेंस को किस में नापते हैं, रिलेक्टेंस को एम्पियर टन पर वेबर में नापते हैं, जिसकी वैल्यू होती है L/μA। ये होता है करंट डेंसिटी J का फॉर्मूला J = I/A। फ्लक्स डेंसिटी B का फॉर्मूला होता है φ/A मैग्नेटिक सर्किट में। यहाँ पे कंडक्टेंस G = होता है 1/R। यहाँ पे परमियंस होता है 1/ रिलेक्टेंस। ठीक, ये हो जाती है सिमिलरिटीज़। डिसिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं कि जो EMF हटाने पर करंट की मात्रा 0 हो जाती है। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने जो है EMF हटा दिया, तो EMF हटाने पर वहाँ पर क्या हो जाए, करंट की वैल्यू 0 हो जाती है। MMF हटाने पर भी कुछ फ्लक्स बाकी रह जाता है जिसे रेजिडुअल फ्लक्स कहते हैं। मान लो अगर आपने MMF उस पर से हटा दिया तो उसमें कुछ ना कुछ जो है फ्लक्स की वैल्यू बची रहती है जिसे हम रेजिडुअल फ्लक्स कहते हैं।
करंट प्रवाहित करने के लिए प्रत्येक समय एनर्जी की आवश्यकता, क्योंकि अगर आपको सर्किट में करंट फ्लो कराना है तो उसमें सोर्स लगा रहना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ जो है केवल फ्लक्स को उत्पन्न कराने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, फ्लक्स के स्थिर रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। केवल उत्पन्न कराने के लिए ज़रूरत है, लेकिन उसको स्थिर मेंटेन रखने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। हवा में करंट केवल ओस बनने पर ही प्रवाहित हो सकता है, मतलब अगर मॉइस्चर हो तो करंट प्रवाहित हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी, लेकिन फ्लक्स हवा में भी उत्पन्न हो सकता है। सर्किट में करंट सीधा प्रवाहित होता है, सर्किट में फ्लक्स केवल उत्पन्न होता है, प्रवाहित नहीं होता है। यानी कि इसमें तो जो है आप करोगे तो सोर्स लगा करंट बहने लगती है, लेकिन उसमें पहले करंट फ्लक्स उत्पन्न होता है तब प्रवाहित होता है, सीधा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बाय।